जय हिंद। आज मैं आप लोग को क्लास 10 के लेसन 6 यानी ट्रेंगल यानी त्रिभुज चैप्टर त्रिभुज का टाइप 1 का हल यानी सॉल्यूशन बताने वाले हैं। पर इसके पिछले वाले वीडियो में हमने लेसन 6 का टाइप 1 और उसका थ्योरी जैसे थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम के बारे में क्या किया था, बताया था। सबसे पहले वो मेरा वीडियो आप देखिएगा, लिंक में जाकर देखिएगा, वो मेरा वीडियो होगा। तो सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा क्योंकि उसी वीडियो में हमने चैप्टर 6 का यानी लेसन 6 का टाइप 1 लिखवाया हूँ और उसका थ्योरी बताया हूँ, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। क्यों कह रहे हो, पहले वो वीडियो देखिएगा क्योंकि बिना उस वीडियो में, क्योंकि उसी वीडियो में मेन चीज़ है टाइप 1 का क्वेश्चन भी है और थ्योरी भी है। बिना क्वेश्चन थ्योरी के हमको अच्छा से समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए पहले वो वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में आपका क्वेश्चन और थ्योरी क्या करेगा, मिलेगा। क्योंकि पहले वो देखिएगा उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा। देखिए उस वीडियो में टाइप 1 में पहला क्वेश्चन में हम 3 सवाल दिए थे। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या था, चित्र में यदि डी समानांतर क्या हो बीसी हो तो x का मान क्या करे, निकाले। यानी डी समानांतर बीसी हो तो किसका मान निकालना है, x का, है कि नहीं। अब देखो जैसे पहला सवाल, पहला दूसरा और तीसरा। पहला सवाल में क्या बना है, त्रिभुज ABC है, इसमें डी है। सवाल में क्वेश्चन में ही ऑलरेडी बोल दिया है कि जो डी जो है BC के क्या है, समानांतर है। डी जो है BC की क्या है भैया, समानांतर है। तो अब बताइए, हमने उस वीडियो में बताया है थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या बताया है कि थेल्स प्रमेय क्या करता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर हम रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। किसके नियम से, थेल्स प्रमेय से। पता है कि नहीं बताया। तो जैसे इस त्रिभुज में डी जो है BC के समानांतर है तो अन्य दो भुजा कौन, AB और AC के, इसका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। तो अनुपात कुछ भी हो सकता है, बड़का छोटा या बड़का छोटा, छोटा बड़का या छोटा छोटा। तो क्वेश्चन के हिसाब से पता चलेगा क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो आप ध्यान से देखिए क्या है, छोटका छोटका है, यहाँ क्या लेंगे, छोटके छोटका लेंगे। तो लिखेंगे, इसको हल करेंगे। त्रिभुज ABC में डी समानांतर BC, ये क्या है भैया, दिया है। ये हम नहीं कह रहे, सवाल में ऑलरेडी क्या है, दिया है। इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे, दोनों इसके भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर AD बटा DB AE बटा BC। होगा कि नहीं होगा, थेल्स प्रमेय से। अब AD का मान कितना दिया, 1.5, DB का मान कितना दिया 3, इसका मान कितना है 1, इसका मान कितना दिया x है। पॉइंट हटेगा, मालूम है कि ऊपर पॉइंट हटता है तो नीचे 0 बैठता है, नीचे हटेगा तो ऊपर। पॉइंट पर जो एक अंक रहेगा तो एक 0 बैठेगा, पॉइंट पर एक अंक है तो ऊपर हटेगा तो नीचे में 0 बैठेगा ना। तो 15 बटा कितना हो गया 30, तो 15 दूनी 30, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा x। 1 ऊपर ऊपर कट जाएगा, बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, तो 1 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2, x का मान कितना आ गया 2। इसी तरह x का मान क्या करेंगे, हम निकालेंगे। क्लियर हुआ आप लोग को, देखिए लोग समझ में क्लियर हुआ। हाँ, ये लोग क्या करती है जी, ये लोग क्या करती हैं, लड़का का दिल हम लोग ये लोग खाली बदनाम करते हैं, खाली लड़का लोग को बदनाम क्या करती हैं कि लड़का का दिल कैसा होता है, बांस की तरह। कैसा होता है, बांस की तरह। क्या, बांस की तरह कि तू भी आ जाओ, तू भी आ जाओ, तू भी आ जाओ, सबको बुलाते रहता है। अरे भाई हम लोग लड़का है, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, है कि नहीं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, किसी को हम लोग निराश नहीं करते हैं, सबको मन रखते हैं, है कि नहीं। या तो दुनिया में रुलाने वाले बहुत हैं, खुशी देने वाले बहुत को, तो हम लोग खुशी देने वाले इंसान हैं, है कि ना, वो है ना। अब ये लोग क्या है, ये लोग कंडक्टर क्या है, कंडक्टर की तरह, इसका भी काटेगी, उसका भी काटेगी, उसका भी काटेगी। क्या करना, तकलीफ देना, दर्द देना, इन लोगों का खाली काम है तकलीफ देना, है ना हो। और उल्टे हम लोग को बदनाम करती हैं, हम लोग भाई किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। समझ में आया। चलो दूसरा देखो, दूसरा सेम सवाल यही है। त्रिभुज ABC में डी समानांतर BC दिया है, x का मान निकालना, तो सेम वही चलेगा। त्रिभुज ABC में लिखेंगे डी समानांतर BC क्या है भैया, दिया है कि नहीं, दिया है। तो जब दिया है तो इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बटा DB AE बटा EC होगा ना। हो x कितना हो गया 7.2, 1.8 नीचे 5.4।
अब बताओ पॉइंट पर तिरपन, पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, कट जाएगा। अब 18 तो यहाँ 24 को कटा सकते हैं, इसको 1/3 लिख सकते हैं, नहीं कटा के। अब x, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, x बटा 7.2 बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 में 1 से गुना, और 7/2 होल से गुना, तो 7.2 गुना 1 7.2 होगा, 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, यानी x का मान कितना आ गया 2.4। आप 7.2 को 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, 1 बचा पॉइंट है, 1 का 2 12, तो 3 चौका 12, यानी 2 पॉइंट कितना है 4, यानी x का मान कितना आ गया 2.4। आगे नहीं है। इसी तरह तीसरा ये भी बना लेंगे, ये समानांतर बीसी है। तो देखो अगर ये सवाल 1 नंबर का दिया तो डायरेक्ट गर्दन पकड़ना है, क्या पकड़ना है, डायरेक्ट गर्दन। अगर 2 नंबर 3 नंबर दिया तो थोड़ा अच्छा से करें, क्या करेंगे, लिख कर बनाएंगे। अगर आपका 1 नंबर दे दिया तो हाथ में लिखने की जरूरत नहीं, केवल क्या का काम है, आंसर का काम है। तो आंसर डायरेक्ट आप जानते हैं, दिमाग में थ्योरी होना चाहिए। जब बी समानांतर बीसी है तो इसका भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं, तो डायरेक्ट आंसर। अब वही लोगों को बता दिए हैं आपको पूरा विस्तार से कैसे बनेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया 1 नंबर का आ गया तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे, डायरेक्ट यहाँ मुद्दा की बात होगा, x बटा कितना हो जाएगा 16, 34/17 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जानते हैं जब ये समानांतर रहते दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। तो डायरेक्ट x बटा 16, 17/34, 17 दूनी 34, क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 16 गुने 2, क्योंकि 2/1 है, 1 में 1 से करेंगे x, तो 16 में 2 से गुना, x बराबर कितना आ गया 32, है कि नहीं। जब जैसा तब तैसा। अगर आप ऑब्जेक्टिव पूछे तो हाथना लिखने की जरूरत नहीं, आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको आप नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिए। चलिए अब हम टाइप 1 के दूसरा का सलूशन करेंगे। दूसरा में भी कई को सवाल दिया है, 3 को, 1 2 और 3। दूसरा में सवाल में हेडिंग क्या बोला है कि त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, देखिए त्रिभुज PQR है कि नहीं, त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर, त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर E और F क्या है, स्थित है, E और F क्या है, स्थित है। तो हमें बताना है कि EF समानांतर QR है या नहीं। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर E और F स्थित है, तो हमें बताना है कि EF समानांतर QR है या नहीं। तो आप ही बताओ, ये जो EF जो होगा QR के समानांतर कब होगा, जब ये दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, और अनुपात क्या होगा, बराबर। कैसे, थेल्स परिमेय के विलोम से। याद है हम क्वेश्चन में हम बताएं थ्योरी में थेल्स परिमेय और थेल्स परिमेय के विलोम में कि थेल्स परिमेय के विलोम से अगर ये दोनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा, ये जो रेखा इसके क्या हो जाएगा, समानांतर होगा। लेकिन कब, जब वही दोनों भुजा का अनुपात बराबर होगा तो सबसे पहले देखेंगे इसके भुजा का अनुपात बराबर है या नहीं। अनुपात बराबर होगा तो समानांतर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे, त्रिभुज PQR में ना हो तो पहले चेक करेंगे। देखो P/Q, देखो क्वेश्चन के हिसाब से पता चलेगा कौन भुजा है। अनुपात तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों छोटा का बात करें तो कौन लेंगे, छोटे लेंगे ना। P बटा क्या चलेगा, EQ, PF बटा क्या चलेगा, FR। अब बताइए P कितना दिया है 3.9, EQ कितना दिया है 3, E कितना दिया है, PF 3.6, E कितना दिया 2.4। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं कि ये जो हमारा अनुपात है भुजा का बराबर है या नहीं। अब बताइए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0, हर पॉइंट का बात देगा, पॉइंट के एक बात देगा, कट जाएगा। अब ये कटाइएगा, कौन से कटेगा, बढ़ती है 36, 12 दूनी 24, 3 बटा कितना हो गया 2, इसको कटाइए 3 से, 3 लगे 3 का 9, 3 दा हमें 30, यानी 13/10, 3/2। अब बताइए ये दोनों आपस में बराबर है नहीं है, एक पर तो अनुपात बराबर नहीं है। जब अनुपात बराबर नहीं है तो ये जो रेखा होगा इसके समानांतर नहीं होगा। तो ये लिख देंगे, चूंकि PE बटा EQ नॉट इक्वल टू PF बटा FR, इसलिए लिखेंगे EF नॉट समानांतर, माने नॉट समानांतर मतलब समानांतर नहीं है, मतलब कि EF जो है QR का समानांतर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इसका अनुपात आपस में बराबर नहीं है। क्लियर है कि नहीं। इसी तरह दूसरा देखेंगे, ये इसके समानांतर है नहीं, कब, जब इनका अनुपात आपस में बराबर होगा तब। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में लिखेंगे तो हो, चेक करेंगे PE बटा EQ, PF बटा FR होगा ना, PF बटा FR। तो PE कितना दिया है 4, कितना दिया है 4.5, ये कितना दिया है 8, ये कितना दिया है 9। पॉइंट का ये ऊपर क्या होगा, ऊपर 10, नीचे हटेगा तो ऊपर होगा। पॉइंट अगर नीचे हटेगा तो ऊपर 0, ऊपर हटेगा तो नीचे 0। अब कटाइए 5 से, 5 बटे 40, 5 9 45, 8/9,
8/9, मतलब ये क्या है, बराबर आ रहा है। तो बराबर आने को तो अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। जब अनुपात बराबर है तो बताओ एक जो रेखा होगा एक तीसरा भुजा के समानांतर होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे, थेल्स परिमेय के विलोम से। तो ये लिख देंगे चूंकि P/EQ बराबर PF/FR है, इसलिए थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के विलोम से, कहा से भैया, थेल्स परिमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, हो EF समानांतर QR है, EF समानांतर QR है, होगा कि नहीं होगा, होगा हो। तो वीरो आया समझ में। अच्छा, ऐसा कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है, कभी आप लोग भी देखे होंगे, जब अभी कभी कल देखिएगा, कभी ऐसा मैंने आप लोग भी लाइफ में हुआ होगा, कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है कि अगर सिस्टर का मैंने बहन के जैसे ससुराल में अगर ननद क्या हो, सुंदर हो, ननद रहती है, तो वहाँ पर बहन का फिक्र माँ से ज़्यादा किसको होता है, भाई लोग होता है कि नहीं होता है, खासकर ये वाला जो भाई है, ऐसा इस मतलब ये सब सोचता क्या है, ये सब माने माँ बहन का तो बड़ा थोड़ा दीदी के पास ये नहीं गया, वो नहीं गया, ये काम है, वो काम है, करता है कि नहीं करता है सब, है। अरे तू दीदी के चक्कर में बड़ा, तो दूसरे चक्कर में बड़ा है कि नहीं। चलिए देखो इधर ध्यान दो, तीसरा हल कैसे होगा, देखो अब इसमें क्या दिया है, सेम वही चेक करना है, ये समानांतर QR है या नहीं। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है, क्या दिया है, बड़ा का ऊपर वाला छोटा, बड़ा का ऊपर वाला छोटा, तो जो देगा वही ना लेंगे, जब जैसा तब तैसा। तो जब बड़ा का छोटा देता तो बड़ा का छोटा लेंगे, क्या लेंगे, त्रिभुज PQR में। अब क्या लेंगे, बड़ा का PQ/PE, PR/PF, ये भी तो अनुपात होगा बराबर। हम बोले थे ना क्वेश्चन के हिसाब से पता चलेगा कौन लेना है कौन नहीं है। देखिए बड़ा का ऊपर छोटा तो बड़ा का ऊपर छोटा लेंगे। अब देखेंगे बराबर है या नहीं। तब देखो PQ कितना दिया है 1.28, ये कितना दिया 0.18। अब यहाँ चलेंगे 0.36, नहीं इसका मान दिया है 2.56, 2.56। उसके बाद क्या दिया है 0.36, पॉइंट बदलूंगा कट जाएगा, पॉइंट बदलूंगा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब इसको कटाइए, कैसे कटेगा ये, 4 6 24, 4 4 16, 4 9 36, कटाइए, चटके बार 6 कैसे कटेगा, 6 से 6 दूनी 4 से कटेगा, कैसे का 2 से 2 6 12, 2 चौके 8, 2 9 18, यानी 64 बटा कितना होगा 9, 64/9, यानी 64/9, 64/9 यानी बराबर आ रहा है। तो बराबर आ रहा है का मतलब कि थेल्स परिमेय के विलोम से रेखा क्या हो जाएगा, समानांतर होगा, नहीं होगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं बराबर है, इसलिए थेल्स परिमेय के विलोम से EF समानांतर QR है। लिख सकते हैं नहीं, थेल्स परिमेय के विलोम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी को उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए अब हम टाइप 1 के तीसरा का सलूशन करेंगे। तीसरा में भी 3 गो सवाल है, 1 2 और 3। टाइप 1 के तीसरा क्या सवाल है, जैसे दूसरा हम बनाए थे टाइप 1 का, उसी तरह क्या है तीसरा सवाल है। बस तीसरा में से मुझे बोला है कि त्रिभुज ABC में चेक करना है कि भुजा AB और AC पर क्या बिंदु P और Q क्या है स्थित है, क्या है स्थित है। हमें चेक करना है कि PQ समानांतर BC है या नहीं। बस सेम दूसरा जैसे टाइप 1 का दूसरा में बताया है ना, उसमें त्रिभुज कौन था PQR था, इसमें त्रिभुज क्या है ABC है। बस वही सवाल है कि भुजा AB और AC पर P और Q स्थित है, तो चेक करना है PQ समानांतर BC है या नहीं। तो कौन बताओ फिर कैसे होगा समानांतर, कैसे होगा, जब ये दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा तो ये जो PQ होगा BC के क्या हो जाएगा समानांतर, किसके नियम से, थेल्स परिमेय के विलोम से। होगा कि नहीं होगा, सेम वही सवाल है, पर थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ किस लिए सेम उसी तरह लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्योंकि यहाँ त्रिभुज कौन है ABC है। तो त्रिभुज ABC में लिखेंगे AP/, क्या हो PB, AP/PB। तो अब जब लड़का फंसी आए है तो छोटका दे लेगा, और जब छोटका बड़ा तो अब कैसे करें, तो ध्यान मत तो उतना नहीं दिमाग लगाना, ध्यान दीजिए। ये जब टोटल 22 है, हैजा से हैजा 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 6। क्यों, क्योंकि जब टोटल हैजा से हैजा हमारे 22 है, टोटल कितना 22, यहाँ से यहाँ 16, तो 22 में से 16 घटेगा कितना बचेगा 6, तो हई भाग में कितना आ जाएगा 6। ये भाग हम क्या किए हैं, निकाले हैं, दिया नहीं है, बड़ा दिया है, हम 6 निकाले। कैसे, जब टोटल 22 है, ये यहाँ से यहाँ 16 है, तो 22 में से 16 घटा तो कितना आ जाएगा 6, आएगा कि नहीं आएगा। तो चलो इसी तरफ क्या लिखेंगे AQ/PQ
क्यू सी लिख सकते हैं। अब देखो 8/3 16/6 हो गया। अभी कटेगा 2 8 16 2 3 6 यानी 8/3 8/3 मतलब क्या आया बराबर है कि नहीं है, बराबर आया। तो जब बराबर है तो फिर से थेल्स परिमेय के विलोम से ये जो PQ जो होगा BC की क्या हो जाएगा, समानांतर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो लिख देंगे चूंकि AP/PB बराबर AQ/QC है न हो, इसलिए थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के विलोम से क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे PQ समानांतर BC है, PQ समानांतर BC है। होगा कि नहीं होगा। तब हुआ समझ में, हुआ क्लियर। हाँ ध्यान दो हाँ ना। तो कैसे तो गाना है ना, एगो गाना गाते हैं लोग कि सब होकर हुनर मेहरारू चाहे सुंदर, पढ़ो तब मिले के सुंदर, ना तो मिल जाएगी जो सुंदर लगभग छटपटा है। ध्यान दो बोर्ड पे। अब यहाँ देखो, यहाँ जो दिया है दूसरा में क्या दिया है, बड़का ऊपर वाला छोटका, बड़का ऊपर वाला छोटका दिया कि नहीं दिया है। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB/AP AC/AQ दिया है कि नहीं दिया है। AB कितना दिया है 5, ये कितना दिया है 4, ये कितना दिया है 10, ये कितना दिया है 8, कटेगा 2 5 2 4 8, ये भी तो बराबर हुआ 5/4 5/4। तो ये भी इसका क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि AB/AP AC/AQ है, इसलिए थेल्स परिमेय के विलोम से, का से विलोम से क्या हो जाएगा PQ समानांतर BC है। होगा कि नहीं होगा, PQ समानांतर BC है। सेम इसी तरह इसका देखेंगे। अब डायरेक्ट देख सकते हैं, चाहे बनाइए त्रिभुज ABC में देखना है कि AP/BP है न हो, BP बोलो चाहे PBO से कोई दिक्कत नहीं है। AQ/QC है कि नहीं है, चलो PB लिख देते हैं ला, ठीक है। AP कितना हो गया 4, ये कितना 4.5, ये कितना 4, ये कितना 5। अब पॉइंट हटाइए, ऊपर कितना होगा 0, 5 घटाइए 5/40 5 9 45, तो 8/9 ये कितना 4/5। तो बताइए 8/9 है और ये 4 कितना है 5 है, बराबर है, बराबर नहीं है। तो जब इतना मतलब कि भुजक अनुपात बराबर नहीं है, जब ये दोनों भुजक अनुपात बराबर नहीं है तो ये जो रेखा है इसके समानांतर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों भुजक अनुपात बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि AP/PB नॉट इक्वल टू AQ/QC है, मतलब कि ये बराबर नहीं है, इसलिए PQ नॉट समानांतर BC, नॉट समानांतर BC मतलब कि ये PQ और BC समानांतर नहीं है। समझ में आया। तो ये आपका टाइप 1 का लेसन 6 का 10th क्लास का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। इसको अच्छा से देखिए और समझिए और इसको नोट कीजिए। क्लियर है।